हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड की संस्कृति, कला एवं सभ्यता से संबंधित महामैराथन वो सारे सवाल जो झारखंड जीके से प्रीवियस ईयर सवाल में पूछे जाते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत सारे कंटेंट आपको कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिल जाएगा। यहाँ से 200 प्लस टॉप MCQ सवाल लेके आया हूँ। बिना हिचकिचाए एकदम आराम से स्थिर बना के बैठे रहिएगा, बिना स्किप और बिना शानदार तरीके से। यहाँ से बहुत सारे कंटेंट आपको जहन में जाएगा। समय कम है, बहुत सारे कंटेंट जहन में याद रखने के लिए कुछ तो तकलीफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आराम से बैठे रहिएगा, स्थिर बनाए रखिए। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य से संबंधित जो कंटेंट जो MCQ सवाल बनते हैं उसका पहला सवाल, झारखंड का सबसे मशहूर लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो याद रखना है, झारखंड की सबसे प्रमुख लोक नृत्य जो है वह कौन सी है? तो याद रखना छऊ नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, छऊ नृत्य। झारखंड की सबसे प्रमुख और मशहूर लोक नृत्य है छऊ नृत्य। दूसरा नंबर सवाल, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो याद रखना है, छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला खरसावां में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सरायकेला खरसावां में झारखंड में छऊ नृत्य बहुत ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है 1938 में राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का पहला विदेश में प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1938 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य, सही है। दूसरा, इस नृत्य की 2 श्रेणी है, हथियार और काली भांग श्रेणी, दूसरा भी सही है। तीसरा, इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, संवाद नहीं बोले जाते। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, संवाद बोले जाते हैं, ये गलत है। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखना, छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान जो है वह सरायकेला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरायकेला छऊ नृत्य का शैली का जन्म स्थान है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं? तो यह जो है किसमें करते हैं? तो छऊ नृत्य में ही तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं और पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को मंचन करता है। ठीक है, इसी नृत्य शैली से तैयार किया गया है छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि पाइका क्या है? तो पाइका एक प्रकार की नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाइका एक प्रकार की नृत्य है। 8वां नंबर सवाल, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल, बहुत बार ये सवाल पूछा गया। तो याद रखना, सैनिक पोशाक पहनकर जो नृत्य किया जाता है वह नृत्य है पाइका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाइका नृत्य है। 9वां नंबर सवाल, जदुर किस प्रकार की नृत्य है? तो याद रखना है, जदुर जो है वह एक सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जदुर एक प्रकार की सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो याद रखना है, नीर सुसंको जो है जदुर नृत्य को ही कहा जाता है। याद रखना है, नीर सुसंको। ठीक है, नीर नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। कैसे याद करें? नीर जदुर। ठीक है, दोनों एक ही जैसा साउंड कर रहा है, नीर जदुर। ठीक है, लास्ट में रहा है, तो इस आधार पे आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नीर सुसंको को, जदुर नृत्य को ही नीर सुसंको कहा जाता है। 11वां नंबर सवाल, कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? तो याद रखना, कर्मा नृत्य के अवसर पर, कर्मा पर्व के अवसर पर करम नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मा पर्व के अवसर पर करम नृत्य जो सामूहिक रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि जतरा क्या है? तो जतरा एक प्रकार की सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा,
जतरा एक प्रकार की सामूहिक नृत्य है। 13 नंबर सवाल आते हैं, नचनी क्या है? तो याद रखना नचनी भी एक प्रकार की नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, नटवा किस प्रकार की नृत्य है? तो याद रखना नटवा जो है एक पुरुष प्रधान है। याद रखना है नटवा जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखना है मगाह नृत्य जो है हो जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति में मगाह नृत्य प्रचलित है। 16 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि अग्नि किस प्रकार की नृत्य है? तो याद रखना अग्नि जो है अग्नि नृत्य वह धार्मिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल नृत्य से संबंधित जो बन रहे हैं वो सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछने की चांसेस है, क्योंकि सवाल इसी के अंदर ही बनते हैं। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है? कौन सा नृत्य जो नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है जन्म के अवसर पर? तो याद रखना यह पंवड़िया नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंवड़िया नृत्य जो है वह जन्म के अवसर पर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो याद रखना पेशेवर नृत्य जो है नचनी नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, मिलान करना है। तो सबसे पहले है जदुर नृत्य। तो जदुर नृत्य कब मतलब किया जाता है? तो याद रखना यह बसंत के मौसम पे, बसंत ऋतु में जदुर नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखना है बसंत ऋतु के मौसम में जदुर नृत्य किया जाता है। दूसरा है करम डांडी। करम डांडी जो है करम वर्षा के मौसम में, ठीक है, वर्षा ऋतु के समय करम डांडी मतलब नृत्य किया जाता है। तीसरा है माथा डांडी। तो माथा डांडी जो है शीत ऋतु के दौरान। और चौथा है जतरा खंदी डांडी, यह जो है गर्मी के दिन में यानी ग्रीष्म ऋतु के दिन में मतलब नाचा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे जो प्रक्रिया है वो सारे मौसम के आधार पर किया जाता है। जदुर डांडी बसंत ऋतु, करम दांडी वर्षा ऋतु, माथा दांडी शीत ऋतु और जतरा दांडी जो है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड की नहीं है? तो याद रखना है पाइका भी है, नटवा भी है, छऊ भी है, लेकिन घूमर नहीं है। घूमर तो राजस्थान की है, तो झारखंड की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, जो नृत्य से संबंधित जितने भी सवाल देखे वो सारे सवाल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे लोकगीत और संगीत से संबंधित वो सारे सवाल जो पूछा गया। ठीक है, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, झारखंड दरोगा हो, जेटेट हो, जहां भी झारखंड किस जीके से संबंधित है वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर इसी वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, कला और संबंधित से जितने भी संबंधित सवाल बनेंगे। लोकगीत और संगीत का पहला सवाल है कि झूमर गीत कब गाया जाता है? यह भी शानदार सवाल है। झूमर गीत जो है वह कब गाया जाता है? तो याद रखना यह पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्व त्योहार के समय पर झूमर गीत गाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल, अंगनई क्या है? तो याद रखना एक अंगनई गीत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंगनई एक गीत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? तो याद रखना देवथानों में डेढ़ धारा गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान डेढ़ धारा गाया जाता है। कहां पर? देवस्थानों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल है कि दौड़, लांगड़े, बहा, सोहराय, मतवार, डाहर, गोलवारी, भिंडसार, रिंझा, डांटा, गुरुमजाक, झिंका और दसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो यह जो है संथाल जनजाति से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति से है। ये सारे जो है लोकगीत के संबंधित मतलब रूप है। ठीक है, पांचवा नंबर सवाल, जदुर, ज्ञाना और जदुर, कर्मा, जतरा, जरगा, ठीक है, जप्पी, ये सारे जो है वह किस भाषा की लोकगीत है? तो यह सारे जो है मुंडारी भाषा की लोकगीत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन संथालों में प्रेम और विवाह विषयक गीत है? तो
प्रेम और विवाह विषय गीत जो है उसे दौड़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दौड़। 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषयक गीत है? तो मुंडाओं का प्रेम और विवाह विषयक गीत अगड़ंदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अगड़ंदी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। 8वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है? तो मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है वह जपी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जपी। 9वां नंबर सवाल, सरहुल यानी बाहा पर्व से संबंधित जदुर किस प्रकार की गीत है? शानदार सवाल। तो याद रखना यह एक बसंत गीत है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, सरहुल या बाहा पर्व जो है संबंधित जदुर जो है किस प्रकार की गीत है? तो याद रखना है बसंत गीत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बसंत गीत। 10वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि हेरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किससे है? तो हेरो तथा नोमनामा लोकगीत जो है हो भाषा से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? हो जनजातियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है? तो याद रखना है महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत जो है जनानी झूमर अंगनई भी है, डोमकच झुमता भी है, विवाह झंझान भी है, मतलब सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी महिलाओं के द्वारा ही लोकगीत गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 12 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? तो झूमर गीत जो है झूमर राग में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, अंगनई गीत किस राग में गाया जाता है? तो याद रखना अंगनई गीत जो है वह अंगनई राग में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं। कर्मा, सोहराय तथा अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं? तो याद रखना किस राग के? तो याद रखना झूमर राग के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। झंझान गीत कब गाया जाता है? शानदार सवाल। तो याद रखना झंझान गीत जो है जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, डोमकच गीत कब गाया जाता है? तो याद रखना डोमकच गीत जो है वह विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, जत्रा, धरिया, अषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदूर किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये सारे जो है उरांव जनजाति के लोकगीत है। जत्रा, धरिया, अषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा, जदूरा ये सारे उरांव जनजातियों के लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं लोक नाट्य। लोक नाट्य से संबंधित जो भी सवाल है वो सारे सवाल। पहला, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करती है? तो याद रखना यह जट जाटिन विवाह प्रदर्शित ही है, जिसमें जट जाटिन के विवाह को प्रदर्शन करता है इस नृत्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जट जाटिन। दूसरा नंबर सवाल, जट जाटिन तथा भकुली बंगा लोक नाट्य का आयोजन किस माह में होती है? तो यह जो है जट जाटिन तथा भकुली बंगा लोक नाट्य यह सावन कार्तिक के माह में आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सावन और कार्तिक माह में। 13 नंबर सवाल, भकुली बंका लोक नाट्य में किसके द्वारा नृत्य किया जाता है? तो याद रखना भकुली बंका में जो नृत्य किया जाता है वह जट और जाटिन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 4था नंबर सवाल, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? तो याद रखना कीर्तनिया लोकनाट्य जो है वह गणेश से श्री कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन किस लोकनाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता? तो याद रखना डोमकच का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं वाद्य यंत्र। यहां से भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वाद्य यंत्र से सवाल थोड़ी मतलब टफेस्ट में आती है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, जितने सारे सवाल लेके आया हूं अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट और यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर ध्यान से आप देखे हैं ऑप्शन के आधार पर जहन में अगर एनालिसिस किए हैं तो उम्मीद रखिए कि सारा जो सवाल है वो सारे बन जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल अगर आप किए हैं और एग्जाम में जब भी देखिएगा ऑप्शन तो आपको सबसे पहले वही नजर आएगा जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र से जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल बनेंगे। पहला सवाल, केंद्री, सारंगी, भुआंग, एक तारा तथा टुइला किस प्रकार की वाद्य यंत्र है? तो यह जो है तंतु वाद्य यंत्र है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र में क्या होती है, तो याद रखना है तंतु वाद्य यंत्र में क्या होती है, उसमें तार लगा होता है, ठीक है, और तार के द्वारा जैसे सरंगी उरंगी में लगा रहता है ना, तो तार के द्वारा ही आवाज किया जाता है और उसी को वाद्य यंत्र जो है तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा नंबर सवाल, बांसुरी, सनाई, सींगा, निशान, शंख और मदन भेरी किस प्रकार की वाद्य यंत्र है, तो यह जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब सुशीर वाद्य यंत्र क्या है, तो सुशीर मतलब जिसे फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गई, सहनाई हो गई, मदन भेरी हो गया, ठीक है, उसके बाद थाला हो गया, लमसा, है ना, सिंगा, केंद्री, मुरली, सब यही सब क्या है, बांसुरी, संगा है ना, सिंगा, निशान, शंख, सब यह क्या है, वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है। तो झारखंड में ये सारे प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे फूंक कर बजाया जाता है यानी सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मांदर, ढोक, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, चांगू, ढप, तासा, डमरू, खंजरी, बिसक, ढाकी तथा जूड़ी, नागरा किस प्रकार की वाद्य यंत्र है, तो यह जो है सारे किस प्रकार की वाद्य यंत्र है, तो अवनद वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अवनद वाद्य यंत्र है, यानी इसे ठोक कर बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठोक कर बजाया जाता है अवनद वाद्य यंत्र को। चौथा नंबर सवाल, झाल या झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा व काठी इसका संबंध किस वाद्य से है, तो इसका संबंध घन वाद्य से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घन वाद्य से है। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखना सर्वाधिक लोकप्रिय और प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र है वह मांदर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मांदर। छठा नंबर सवाल, मांदर किस प्रकार की वाद्य यंत्र है, तो याद रखना मांदर जो है पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है इसी सवाल को, झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है, तो याद रखना झारखंडी वायलिन जो है वह केंद्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी केंद्री को ही झारखंडी वायलिन कहा जाता है, केंद्रा भी कहीं के लिखा रहता है, ठीक है। आठवां नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोई सुशील वाद्य यंत्र पॉपुलर है तो वह बांसुरी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी। नौवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है, तो याद रखना संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र जो है एक केंद्रा तो है, एक तो फिक्स है, दूसरा भुआंग भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी, बी और सी दोनों, ये केंद्रा और जो भुआंग है दोनों संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है, तो याद रखना किस वाद्य यंत्र की, तो धमसा। धमसा जो वाद्य यंत्र है वह जो है आकृति यानी कड़ाही टाइप की दिखती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, किस नृत्य में धमसा की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्य को लेकर दिखाया गया है, तो याद रखना है किस युद्ध में यह साकार किया गया है, तो याद रखना है छऊ नृत्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल, किस बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है, बहुत शानदार सवाल, तो याद रखना है कि डोंगी बांस से सबसे शानदार बांसुरी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डोंगी बांसुरी, डोंगी बांस से तैयार किया जाता है अच्छी बांसुरी को। 13 नंबर सवाल, भैंस की सींग से निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है, तो याद रखना भैंस के सींग से सिंगा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है। 14 नंबर सवाल आते हैं, सनाई किस प्रकार की वाद्य यंत्र है, तो सनाई एक मंगल वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चित्रकला से संबंधित वो सारे टॉप एमसीक्यू सवाल। चित्रकला में पहला सवाल, जादू पटिया शैली किस जनजाति की मशहूर सर्वाधिक लोकप्रिय जनजातियों में है, तो याद रखना जादू पटिया जो शैली है वह संथाल समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम ध्यान में एकदम बिठा लेना, ठीक है। जादू पटिया शैली किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो याद रखना संथाल जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संथाल जनजाति में। दूसरा नंबर सवाल, जादू पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखना संथाली भाषा में इसे जादो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा, जादू कहा जाता है। तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस चित्रकला में पशुपति की सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? तो याद रखना यह सोहराय में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, जनजातियों को प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी है? तो याद रखना सोहराय जो है सोहराय पर्व से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु पक्षी और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? किस में उकेरा जाता है? तो याद रखना सोहराय पर्व में जंगली जीव जंतु पक्षी और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो याद रखना बिरहोर जनजाति वह कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। सातवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? याद रखना कोहबर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, कोहबर चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है, पहला पढ़ते हैं, यह चित्रकारी विवाह के मौसम में गाया जाता है, सही है। दूसरा, यह देवी के विशेष चित्रण किया जाता है, इसमें बी भी सही है। इसमें घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधे और पत्तियों के चित्रण किया जाता है, डी बी सी भी सही है, यानी सभी सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाषा और बोली। भाषा और बोली झारखंड से संबंधित वो सारे सवाल जो छपने की चांसेस बढ़ती है। पहला सवाल, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है उपरोक्त में से सभी, यानी भाषा के आधार पर यहाँ के जनजाति दो वर्गों में ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा में विभाजित है, सही है। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुरुक और मालतो सोरिया माल पहाड़िया भाषा आती है, सही है। तीसरा, अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा या मुंडा भाषा में शामिल कर दिया जाता है, सही भी सही है, यानी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूसरा नंबर सवाल, खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया तथा कोरवा बोलियां का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये सारे जो संबंध है वह किससे है? तो याद रखना है यह जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, मुंडारी, ये कुड़ुक सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कहाँ लिख दिए? ठीक है, फिर से दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं, खड़िया, बिरहोर, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया तथा कोरवा बोलियां का संबंध किससे है? तो यह जो है वह किससे है? तो मुंडारी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, संथाली भाषा किस भाषा का उपवर्ग की भाषा है? तो याद रखना यह मुंडारी भाषा की उपवर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, कुड़ुख किस जनजाति भाषा है? तो कुड़ुख जो है वह उराव जनजाति की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड की जनजातीय आबादी में किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है? तो याद रखना किस वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है? तो याद रखना ऑस्ट्रिक भाषा का सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली झारखंड में भाषा संथाली भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, मालतो भाषा का संबंध किस जनजाति से है? तो मालतो भाषा का संबंध जो है वह सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। आठवां नंबर सवाल, झारखंड का प्रचलित भाषा नहीं है, तो झारखंड का कौन सा एक प्रचलित भाषा नहीं है? तो याद रखना मैथिली तो है, मगही भी है, भोजपुरी भी है, लेकिन अवधी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अवधी नहीं है। नौवां नंबर सवाल, मुंडा किस भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं? तो मुंडा जो है वह ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखना 2003 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, मेला और पर्व त्योहार से संबंधित एमसीक्यू बहुत सारे सवाल। ठीक है, पहला सवाल है कि संथाल परगना के उपायुक्त आर काटियस द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? ठीक है, यहां से देख रहे हैं शानदार सवाल। 1890 में शुरू किया गया काटियस के द्वारा, यह संथाल परगना में लगता है और कहाँ लगता है? तो याद रखना दुमका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, यह किस नदी पर लगता है? तो याद रखना मयूराक्षी नदी पर के तट पर लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, नूनबनी मेला, सुक जोरा मेला, सात टोला मारांगबुरु, गौरव मगर मेला का आयोजन
किस जिले में होती है? तो ये सारा जो है दुमका में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, श्रावणी मेला, तपोहन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भुभु कदहा मेला और दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ होती है? तो इसका आयोजन देवघर में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर। पांचवा नंबर सवाल, गांधी मेला तथा राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो याद रखना, गांधी मेला तथा राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में होती है? रखना सिमडेगा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? तो याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, सूरजकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो याद रखना, सूरजकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में सूरजकुंड मेला का आयोजन किया जाता है। आठवां नंबर सवाल, रथ यात्रा यानी जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ होती है? तो इसका आयोजन रांची में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ होती है? देख रहे शानदार सवाल। तो याद रखना, तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चाईबासा। 10वां नंबर सवाल, नवमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है? तो नवमी डोल मेला आयोजन जो है रांची के किस स्थान में? तो याद रखना, टाटी सीलवे में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन होती है? तो याद रखना, झारखंड के गुमला जिले में उर्स मेला का आयोजन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, कुंदा मेला प्रतापपुर यानी चतरा में आयोजित किया जाता है। जतराही मेला, बलबल मेला और इटखोरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होती है? तो याद रखना, यह चतरा जिले में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर सवाल, गणतंत्र दिवस मेला, नीमझर का मेला, बिस्वा मेला का आयोजन किस जिले में होती है? तो याद रखना, यह गोड्डा जिले में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, शिवगादी मेला, पत्ता यह चड़क मेला, झंडी मेला, पहाड़िया मेला, बिंदुधाम बिंदुवासिनी मेला तथा भोगनाडी मेला का आयोजन किस जिले में होती है? तो याद रखना, यह साहेबगंज जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं 15 नंबर, हैदराबाद के भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होती है। चपरी मेला तथा पलामू किले का छठ मेला का आयोजन लातेहार जिले के किस प्रखंड में किया जाता है? तो याद रखना, यह लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड में किया जाता है आयोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, सरहुल मेला, देवाथान मेला, रानी चुम्बी मेला, ईद जतरा मेला, माघे मेला, रांची पहाड़ी का सावन मेला, शिव मंडा मेला, फगडोल मेला, मुड़हर पहाड़ का मेला, राष्ट्रीय खादी मेला, स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला तथा मुड़मा मेला का आयोजन किस जिले में होती है? तो इसका सारा आयोजन जो है वह रांची में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल, करमदहा मेला राजवाड़ी का ऐतिहासिक, राम मेला, ललकी अरही मेला, रक्षा काली मेला का आयोजन किस जिले में होती है? तो यह जामताड़ा में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जामताड़ा। 18 नंबर सवाल, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है वह कौन है? तो याद रखना, सरहुल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरहुल। 19 नंबर सवाल, झारखंड में सरहुल एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कब मनाया जाता है? तो यह पर्व जो है चैत शुक्ल के तृतीय को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, सखवा कुंज का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है? तो याद रखना, सखवा कुंज का उपयोग जो है वह किस त्योहार में किया जाता है? तो याद रखना है, सरहुल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सरहुल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना, कौन सा कथन गलत है? इसमें पाहन जो है करम डाल की पूजा करता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रख देता है? तो याद रखना है, यह किस त्योहार के अवसर पर होती है? तो करम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करम महोत्सव के अवसर पर। 23 नंबर सवाल, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो याद रखना, कर्मा पर्व जो है शुक्ल
भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, करम की डाली की पूजा किस त्योहार में किया जाता है? तो करम की डाली की पूजा जो है कर्मा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो याद रखना होली का झारखंडी रूप जो है वह फगुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फगुआ। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो याद रखना चांडी पर्व जो है वह माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माघ माह के पूर्णिमा को चांडी पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघ माह में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नाम से रिलेट है। 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो याद रखना 12 वर्षों में एक बार जो है देसावली मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देसावली जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्योहार है? तो याद रखना यह जन्नी शिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी 12 सालों में एक बार मनाया जाता है और महिलाओं की झुंड के साथ यह मनाया जाता है। ठीक है। 30 नंबर सवाल, किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकल जाती है? तो याद रखना है कौन से? तो जन्नी शिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं, टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना टूसू पर्व में यह मकर संक्रांति के टूसू नामक कन्या की स्मृति के लिए मनाया जाता है। सही है। दूसरा, इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों तथा मांस की खपचियों में मंदिर नुमा चुड़ैल बनाए जाते हैं। बी भी सही है। तीसरा, किसी नदी या तालाब में चोड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सी भी सही, यानी उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है। 32 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि टूसू पर्व किससे संबंधित है? तो सूर्य पूजा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 33 नंबर, बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुरा पर्व जो है वह भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को मनाया जाता है बहुरा पर्व। ठीक है। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना राइज बहरलक के नाम से चांडी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चांडी को नाम से जाना जाता है। 35 नंबर सवाल, मांडा पर्व कब मनाया जाता है? तो याद रखना मांडा पर्व जो है वह वैशाख माह के तृतीय अक्षय को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय अक्षय को। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो याद रखना यह कौन सा त्योहार है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुक्का सेंद्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को झारखंड के बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? मतलब जिस समय बीज बोया जाता है उसी टाइम ज्यादातर यह विस्तार होती है यह त्योहार। ठीक है। यह त्योहार उसी टाइम होती है। तो याद रखना कौन सा त्योहार है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहिन। 38 नंबर सवाल, ओहिरा गीत का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखना ओहिरा गीत का संबंध जो है वंदना नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, वंदना त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है कौन सा कथन, यह कार्तिक अमावस्या माना जाता है। सही है। दूसरा, यह पर्व नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और जानवरों को धोकर सजाया जाता है। बी भी सही है, यानी उपरोक्त में से ए और बी दोनों हो जाए। 40 नंबर सवाल है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलना पड़ता है? तो याद रखना यह किस त्योहार को मनाया जाता है? तो मांडा पर्व में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मांडा पर्व में मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं जनजातीय साहित्य से संबंधित वो सारे सवाल जो झारखंड जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाए। तो पहला सवाल आते हैं जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में सवाल, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन क्या है? याद रखना जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन लोक कथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोक कथा जो है जनजातीय साहित्य में सबसे ज्यादा प्रचलन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोक कथा। दूसरा नंबर सवाल है कि मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंग भोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो याद रखना यह बालाद यानी गाथा गीत में बड़ी गंधी गई है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोंग बोंगा जो है बलाद गीत में गढ़ी गई है। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, संथालों की कहानियों की मुख्य पात्र क्या है? तो याद रखना संथालियों की कहानियों के मुख्य पात्र जंगली पशु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। पांचवा नंबर सवाल, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो याद रखना है फादर हॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक जो है फादर हॉफमैन है। छठा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो याद रखना मुंडारी प्राइमर के लेखक जेएस व्हिटली है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जेएस व्हिटली। सातवां नंबर सवाल, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? तो याद रखना ए नोटरैट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुंडारी ग्रामर के लेखक ए नोटरैट है। आठवां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि शरद चंद्र रॉय ने मुंडाज एंड दियर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा है? तो याद रखना 1912 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1912। नौवां नंबर सवाल, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना मुंडारी टुड्डू कोठारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, बाइबल का मुंडारी में अनुवाद किसने किया है? तो याद रखना बाइबल का मुंडारी में अनुवाद ए नोटरैट ने किया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए नोटरैट। 11 नंबर सवाल आते हैं, प्रीति बाला गीत के लेखक कौन है? तो याद रखना प्रीति बाला गीत के लेखक जो है बुधू बाबू है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बुधू बाबू। 12 नंबर सवाल आते हैं, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो याद रखना है संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज है। 13 नंबर सवाल, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक जामिया फिलिप्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जामिया फिलिप्स। 14 नंबर सवाल आते हैं, संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश के रचनाकार कौन थे? तो याद रखना इसके रचनाकार डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, 1947 में देवनागरी लिपि में लिखी गई संथाली का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो याद रखना प्रथम समाचार पत्र जो कि संथाली का प्रथम समाचार पत्र है वह देवनागरी में लिखी गई वह पहला जो समाचार पत्र है वह होड़ संवाद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, होड़ संवाद है। 16 नंबर सवाल, संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो याद रखना संथाली प्रवेशिका के लेखक डोमन साहू समीर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है रे एंड नोटरॉट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, हो दूर के लेखक कौन है? तो याद रखना हो दूर के लेखक WC आर्चर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, WC आर्चर। 19 नंबर सवाल, इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है गगन चंद्र बनर्जी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गगन चंद्र बनर्जी है। 20 नंबर सवाल, द खड़ियाज के लेखक कौन है? तो याद रखना द खड़ियाज के लेखक शरद चंद्र राय है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुख डंडी के रचनाकार कौन है? तो याद रखना इसके रचनाकार बिहारी लकड़ा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी लकड़ा। 22 नंबर सवाल, बिहारी लकड़ा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखना यह 2005 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2005। 23 नंबर सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, बाइबल का कुड़ुख में किसने अनुवाद किया है? तो याद रखना बाइबल का कुड़ुख में अनुवाद जो है रेफोर्ड हॉर्न के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो याद रखना फादर जॉन DC एंड जे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फादर जॉन डीनी SJ। ठीक है। 25 नंबर सवाल आते हैं, बाइबल का नागपुरी में किसने अनुवाद किया है? तो याद रखना है P इडनेस ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, P इडनेस। 26 नंबर सवाल, बाइबल का हिंदी में किसने अनुवाद किया है? शानदार। तो याद रखना बाइबल को हिंदी में अनुवाद जो है फादर कामिले बुल्के के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग संस्कार और परंपरा से संबंधित वो सारे MCQ के सवाल जितने बनेंगे। पहला सवाल, कौन सा कथन सत्य है? पहला, जनजातीय जीवन की आधारशिला उसकी परंपरा है, सही है। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, सही है। जनजातियों का नामकरण, गोत्रबंध, शादी, ब्याह जैसे उत्सव प्रकृति से प्रेरित है, उपरोक्त में से डी सभी सही है। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड की जनजाति के परिवार कैसी है? तो यह रखना पितृसत्तात्मक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
तीसरा नंबर सवाल, जनजातीय परिवार में संतान किसका गोत्र पाता है? तो संतान पिता का गोत्र पाता है तब, क्योंकि पितृसत्तात्मक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, जनजातीय परिवार में शादी होने के बाद लड़की किसका गोत्र अपनाती है? तो लड़की पति का गोत्र अपनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, उरांव जनजाति में परिवार के धन पर किसका अधिकार होता है? तो उरांव जनजाति में परिवार के धन का जो अधिकार है वह पुरुष को होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, हो जनजाति में किस आधार पर परिवार बनते हैं? तो हो जनजाति में कीली के आधार पर परिवार बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कीली। 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है? तो याद रखना, हड़िया का सेवन करना जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हड़िया। 8वां नंबर सवाल आते हैं, संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चाचो छठियार। 9वां नंबर सवाल, संथाल जनजाति के जन्म संस्कार के रूप में कौन सा कथन सत्य है? पहला, जन्मजात शिशु का नाल जो है तीर के नुकीले धारों में काटा जाता है, भाई सही है। दूसरा, प्रसव के पहले 9 महीने गर्भावस्था में स्वाद भक्षण कराया जाता है, 2 भी सही है। जन्म के बाद पारू बूढ़ी एवं छठियारी मनाई जाती है, सी भी सही है। याद नहीं, उपरोक्त में से सभी सही है। 10वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों की सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो याद रखना, यह गोत्र की व्यवस्था का उपस्थिति रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, मुंडा जनजाति में विवाह की बात निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो याद रखना, मुंडा जनजाति में विवाह की बात जो है चीरी ओरिकी के द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीरी ओरिकी। 12 नंबर सवाल, हो जनजाति में लड़के के माता पिता निम्नलिखित में से किसे लड़की के माता पिता के घर में भेजकर शादी ठीक करते हैं? तो याद रखना, यह जो है सुइया के घर के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुइया के घर जो है हो जनजाति में लड़के के माता पिता, ठीक है, लड़की के माता पिता जो घर भेजता है उसे सुइया जो भेजता है वही वह काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार क्या है? तो याद रखना, झारखंड में जनजातियों की जो धार्मिक विश्वास और आस्था है वह बोंगा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, विवाह के पूर्व सगाई का रस्म निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखना, बंजारा जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बंजारा जनजाति में विवाह के पूर्व सगाई का रस्म प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 15 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग मृत्यु के 15 दिन बाद कमान रस्म करते हैं? तो यार मृत्यु के 15 दिन बाद कमान रस्म कोरवा जनजाति में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, कोरवा जनजाति। 16 नंबर सवाल आता है, जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है, पहला, मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथा है, सही है। दूसरा, मृत्यु छूत प्रायः सभी में 9 दिनों तक होती है, बीबी से है। मुंडा समुदाय की जनजातियों में उम्बुल आदेर रस्म होती है, सी भी सही है। उपरोक्त में से डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जग टोपा व सबसी रस्म अदा करता है? तो रखना, हो जनजाति में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं विवाह संबंधित वो सारे टॉप एमसीक्यू सवाल जो बनने के चांसेस है। ठीक है, पहला सवाल, झारखंड में जनजातियों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ये अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर विवाह करता है, सही है। दूसरा, इनमें समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है और यौन संबंधों में सख्त पाबंदी है, भी सही है। तीसरा, बहु गोत्रीय विवाह प्रथा का अनुपालन करने के कारण यह गोत्र में विवाह नहीं होती है, सी भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी सही है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा असत्य है? पहला, जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होती है, सही है। दूसरा, विशेष स्थिति में दूसरी और तीसरी पत्नी की मान्यता दी गई है, भी सही है। तीसरा, यहाँ के जनजातियों में विधवा विवाह का मान्य है, सही है। तलाक का प्रचलन जनजातियों में नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जबकि तलाक का प्रचलन है जनजातियों में। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह कैसी होती है? तो कैसी व्यवस्था में होती है? तो याद रखना, गोत्र बहिर्विवाह होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड की जनजातियां पूर्णतः बहिर्विवाह होती है, इस बहिर्विवाह का मतलब क्या है? तो याद रखना, इसका मतलब है कि समान गोत्र में विवाह नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा है या नहीं? तो याद रखना, है, तलाक लेने की प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, साकमचारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा जनजाति में जो तलाक है उसे साकमचारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विवाह में वधु मूल्य को पाने के लिए वधु को माता पिता या रिश्तेदारों को धन देकर लाना पड़ता है? तो याद रखना, इसे क्रय विवाह कहा जाता है। ठीक है, वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ धन देकर वधु को लाना पड़ता है, इसे क्रय विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, सदाई बपला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संथालों में जो क्रय विवाह होती है, जो कुछ धन दे के मतलब वधु को लाया जाता है, उसे क्रय विवाह कहा जाता है। वो विवाह को संथालों में सदाई बपला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, आदि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, असली विवाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला के नाम से जाना जाता है? याद रखना, बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल आते हैं। मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्क को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसे कुरी गौनंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से विवाह के किस रूप में कन्या शुल्क ना देने पाने की स्थिति में वर अपने समय होने वाले सास ससुर की सेवा करता है और बदले में उसकी बेटी की शादी का अधिकार पाता है? तो यह जो है सेवा विवाह, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं। सेवा विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखना है, मुंडा, संथाल, बिरहोर, तीनों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, सेवा विवाह को संथाली लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे धरती जमाए बापला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, सेवा विवाह को बिरहोर जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है? तो याद रखना, हठ विवाह उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हठ विवाह। 18 नंबर सवाल, हठ विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किस जनजाति में ज्यादा है? तो याद रखना है, हो जनजाति और बिरहोर जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है हठ विवाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों। 19 नंबर सवाल, हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, अनादर विवाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनादर विवाह कहा जाता है। 20 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि बिरहोर जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, बिरहोर जनजाति में हठ विवाह को बोला बापला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विवाह में लड़की का अपहरण कर शादी की जाती है? तो याद रखना है, हरण विवाह में लड़की को अपहरण करके शादी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति में ज्यादातर हरण विवाह होता है? तो याद रखना, सोरिया पहाड़िया जनजाति में सबसे ज्यादा हरण विवाह होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किसे गोलट विवाह भी कहा जाता है? तो याद रखना, गोलट विवाह जो है विनिमय विवाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विनिमय विवाह को ही गोलट विवाह कहा जाता है। 24 नंबर सवाल आते हैं। बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को गोलहर विवाह, गोलहर बापला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, संथाल जनजाति के लोग विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? तो याद रखना, गोलाइटी विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भागकर विवाह कर लेते हैं? तो यह जो है सह पलायन विवाह इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग निषेध और प्रतीक, मतलब जनजातियों में क्या क्या चीज करना गलत है, क्या क्या चीज निषेध है, वो सारे सवाल देखेंगे। पहला सवाल, निषेध अंग्रेजी के निम्नलिखित में से किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? याद रखना, टैबो, टैबो को ही निषेध कहा गया। दूसरा अनुसार, टैबोस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह पॉलिनेशियन भाषा है, सही है। इसका अर्थ निषेध यानी नकारात्मक सामाजिक कानून है, सही है। निषेधाज्ञा केवल जनजातियों में नहीं बल्कि संसार के प्राय सभी प्रजातियों में पाया जाता है, सही है, मतलब सभी सही है। उपरोक्त में से सभी यानी उपरोक्त में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल, जनजातियों में निम्नलिखित में से जिसकी शक्ति कानून के समान होती है, जिसके उल्लंघन को एक गंभीर सामाजिक और धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निषेध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4था नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति के महिलाओं का मांझी थान में जाना निषेध है? तो याद रखना है, संथाल जनजाति में मांझी थान जाना निषेध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, मुंडा जनजाति के महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुंडा जनजाति में पहला जो है, मुंडा जनजाति में महिलाएं धान नहीं बोती है, सही है। दूसरा, छप्पर या छड़ना या छानना, ये भी मतलब मुंडा जनजातियों में महिलाओं पर गलत है, ठीक है, मतलब निषेध है, बी भी सही है। मुंडा महिलाएं जो है वह दाह संस्कार में शमशान घाट भी नहीं जाती है। उपरोक्त में से सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आता है,
सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में महिलाओं को हल और तीर धनुष चलाना और यानी छूना, तीर धनुष को छूना भी और हल को छूना भी निषेध है? तो याद रखना यह हो जनजाति में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 7वां नंबर सवाल आता है, असुर जनजाति में कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़की निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नहीं लगाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना केला का पौधा कुंवारा लड़का हो या लड़की नहीं लगाता है असुर जनजाति में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को किसका प्रसाद लेना निषेध है? तो याद रखना है सरहुल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, अंग्रेजी शब्द में टोटेम का अर्थ क्या है? तो याद रखना है अंग्रेजी शब्द में टोटेम का अर्थ है विश्वास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विश्वास। टोटम का संबंध किससे है? तो याद रखना गोत्र से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोत्र। 11 नंबर सवाल आता है, टोटम शब्द का सर्वप्रथम किसने 1791 में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों से ग्रहण किया गया है? तो याद रखना यह जेलोंग के द्वारा ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, टोटम कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटम जो है 3 प्रकार के होते हैं। 13 नंबर सवाल, 3 प्रकार के कौन कौन है? तो याद रखना गोत्र टोटम, लिंग टोटम और व्यक्तिगत टोटम। उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, 14 नंबर सवाल आते हैं, टोटम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि गोत्र के सदस्यों में टोटम को सर्वाधिक महत्व है, सही है। दूसरा, यदि टोटम कोई पौधा है तो उसे काटा नहीं जाता, या लकड़ी है उसमें कोई काम नहीं किया जा सकता है, तो बी भी सही है। ठीक है, लकड़ी का काम भी उस पौधे से नहीं किया जाएगा। यदि टोटम कोई पशु है तो उसके गोत्र के संबंध से उसका मांस भी नहीं खाएगा, सी भी सही है, यानी सभी सही है। 15 नंबर सवाल, संथालों में मुर्मू का गोत्र चिन्ह क्या है? तो मुर्मू का गोत्र चिन्ह जो है नील गाय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नील गाय। 16 गोत्र से सवाल से एक सवाल फिक्स रहेगा, ये वाला। ठीक है, 16 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या है? तो हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह पान पत्ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र चिन्ह हांसदा का है? तो याद रखना हांसदा का जो है जंगली हंस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, सोरेन का गोत्र चिन्ह क्या है? तो याद रखना सोरेन का गोत्र चिन्ह पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, टुडू का गोत्र चिन्ह क्या है? तो टुडू का गोत्र चिन्ह पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोरेन और टुडू दोनों का पक्षी है। 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका गोत्र चिन्ह माडरा घास है? तो याद रखना मुंडा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मरांडी का जो है माडरा घास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी गोत्र दिया गया ना, उसका मांस हो या वो चीज, वो जनजाति उस पर सेवन नहीं करेगा, उसको खाएगा नहीं, यही इसका संस्कृति है। ठीक है, 21 नंबर सवाल आते हैं, बेसरा का गोत्र चिन्ह क्या है? तो बेसरा का गोत्र चिन्ह जो है बाज पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ पक्षी। 22 नंबर सवाल आते हैं, बेदिया का गोत्र चिन्ह क्या है? तो याद रखना है भेड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, बास्के का गोत्र चिन्ह क्या है? तो याद रखना नाग सांप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बास्के का जो गोत्र चिन्ह है वह नाग सांप है। 24 नंबर सवाल, चौंडे का गोत्र चिन्ह क्या है? तो याद रखना छिपकली, चौंडे का छिपकली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, पौड़ैया का गोत्र चिन्ह क्या है? तो याद रखना है कबूतर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डाइन प्रथा और अंतिम टॉपिक आज के महामैराथन कला और साहित्य से संबंधित टॉपिक में पहला अंतिम सवाल ये देखेंगे, डाइन प्रथा। ठीक है, शानदार यहाँ से सवाल बनेंगे। पहला सवाल आते हैं, कौन सा कथन सही है? पहला, झारखंड के प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में डाइन प्रथा तो प्रचलित है, सही है। दूसरा, यह प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए अभिशाप है, बी भी सही है। आदिवासियों में से रुझान इस कदर है कि लोग डाइन को सच मानकर उसकी हत्या भी कर देते हैं, सी भी सही है। उपरोक्त में से डी यानी सभी सही है। दूसरा नंबर सवाल, वास्तव में डाइन प्रथा किसको कहते हैं? तो डाइन प्रथा जो है वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक रोग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक रोग को कहा जाता है। 3 नंबर सवाल आते हैं, डाइन विद्या ग्रहण करने के दौरान सर्वप्रथम किसका प्रयोग आत्मा को बुलाने और उसे वश करने में किया जाता है? तो यह मंत्र होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4था नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी डाइन प्रथा भयंकरता, अमानवीयता एवं संवेदन शून्यता के लिए की जाती है? तो यह जो है डाइन प्रथा के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, अंधविश्वास और परंपरा के अनुसार डाइन एक प्रकार की क्या है? तो यह एक तंत्र विद्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, मनोचिकित्सक में डाइन प्रथा को क्या माना है? तो मनोचिकित्सक में डाइन प्रथा को अंधविश्वास, शंका और मानसिक असंतुलन माना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, डाइन प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना डाइन प्रथा का मुख्य कारण अशिक्षा यानी शिक्षित नहीं होना और अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, बी और सी
दोनों हो जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर सवाल, एक शोध पर आधारित आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रतिवर्ष लगभग कितने महिलाओं को डायन घोषित करके अपने अपने तरीकों से सजा और दंड दे दिया जाता है? तो याद रखना 1231। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, डायन को इंगित कौन करवाता है? याद रखना यह सौखा करवाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सौखा करवाता है। 10 नंबर सवाल, डायन कुमरी सीखने हेतु किस दिन शुभ माना जाता है? तो यह अमावस्या की रात को सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, डायन प्रथा निषेध विधेयक कब पारित किया गया था? तो यह 2001 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, 12 नंबर सवाल आते हैं, डायन प्रथा निषेध विधेयक 2001 के अनुसार किसी डायन को करार देने पर कितनी माह की सजा है? तो याद रखना 3 माह की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर। 13 नंबर सवाल और अंतिम सवाल इस महामैराथन का सवाल है कि डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला, डायन कहकर किसी महिला को बदनाम करने और दुष्प्रचार करने की दोषी व्यक्ति को 3 साल की सजा या 1000 का जुर्माना लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, किसी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करने पर दोषी व्यक्ति को 1.5 साल की सजा और प्रताड़ित करने पर है ना 1.5 साल की सजा और 2000 तक के दंड दिया जाने की प्रावधान है। बी भी सही है। डायन कहना एक सामाजिक अपराध है। सी भी सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। इसी तरह नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ मेरे साथ जुड़िए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत सारे एमसीक्यू करते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पर जितने भी सब्जेक्ट दिया जाता है उसी का प्रीवियस ईयर सवाल वो सारे इसी चैनल में करवाते हैं। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, फैमिली में जोरदार आपका स्वागत रहेगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, महामैराथन वीडियो में। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जोहार, झारखंड, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अगेन।